नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। इस स्कीम के रूल्स में सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। अगर आप पहले से सीनियर सिटीजन स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काम की हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि सरकार ने सीनियर सिटीजन स्कीम में क्या क्या बदलाव किए हैं। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। तो अगर हम सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में बात करें तो इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने की जो एज रखी गई है वो रखी गई है 60 साल या 60 साल से ऊपर। ये एक ऐसी स्कीम है जिसे सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिक के लिए ही भारत सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। लेकिन इस स्कीम के लिए सरकार ने कुछ ऐसे भी कंडीशन रखे हैं जहां पर किसी ने रिटायरमेंट ले रखी है या कोई व्यक्ति डिफेंस सेक्टर से रिटायरमेंट लिया हुआ है, वो व्यक्ति भी सीनियर सिटीजन स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है 60 साल से पहले। लेकिन यहाँ पर भी इन्वेस्ट करने की एज रखी गई है वो है 55 साल या उससे ऊपर। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन रखा गया है। जो लोग भी 55 साल से लेकर 60 साल के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस स्कीम में, जब भी उन्हें रिटायरमेंट लिया है वो रिटायरमेंट के 1 महीने के अंदर ही वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब इस रूल्स में सरकार ने कुछ बदलाव कर दिए हैं। अब इसे एक्सटेंड करके 3 महीने कर दिया गया है नए रूल्स के हिसाब से। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 60 साल नहीं हुई है और आप सीनियर सिटीजन स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने रिटायरमेंट के 3 महीने के अंदर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के मैच्योरिटी पीरियड के बारे में। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड जो होती है वो होती है 5 साल की। 5 साल के बाद जब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम मैच्योर हो जाती है तो उसे हम एक ही बार में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को एक्सटेंड कर सकते थे। लेकिन अब नए रूल्स के हिसाब से अब एक बार की लिमिट को हटा दिया गया है। अब हम चाहें तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को 3 साल के लिए हम जितनी बार चाहें उतनी बार एक्सटेंड कर सकते हैं। पहले हम सीनियर सिटीजन अकाउंट को एक ही बार एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन अब नए रूल्स के हिसाब से जितनी बार चाहे उतनी बार हम अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं 3-3 सालों के लिए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में एक और सरकार ने बदलाव किए हैं, वो है प्री मैच्योर इंटरेस्ट रेट के बारे में। मान लीजिए अगर हमने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खोली है और इस सीनियर सिटीजन स्कीम को 1 साल के अंदर ही अगर क्लोज कर देते हैं तो जो भी इंटरेस्ट हमें दिया जाता था उसे रिकवर कर लिया जाता था हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में से। लेकिन अब इस रूल्स को चेंज कर दिया गया है। नए रूल्स के हिसाब से अगर हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उस अकाउंट को अगर हम 1 साल के अंदर क्लोज कर देते हैं तो इस केस में हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसमें से 1% काट लिया जाएगा पेनाल्टी के तौर पर। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने 50,000 रुपये की एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ओपन करवा रखी है। उस अकाउंट को 1 साल के अंदर ही क्लोज कर देते हैं तो 50,000 रुपये का जो 1% होगा वो होगा 500 रुपये। वो हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से काट लिया जाएगा, बाकी पैसा हमको लौटा दिया जाएगा। तो अब खाता खुलवाने के 1 साल के पहले अगर आप खाता क्लोज करने जा रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप भी सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपको इस नियमों की जानकारी होना चाहिए कि क्या क्या रूल्स चेंज हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, सारी चीज़ों की जानकारी होना चाहिए ताकि आप अपना इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से कर सकें और आपका पैसा सुरक्षित रहे और आपका नुकसान कहीं से कहीं तक ना हो। इस बातों को ध्यान रख के ही आप कहीं भी अपना इन्वेस्टमेंट करिए। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत में मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।